जय हिंद बच्चों। आज हम इंग्लिश चैप्टर उठाए हुए हैं। आज इंग्लिश में कुछ अनुवाद करते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश की स्टार्ट इज़, एम और आर से ही होती है। जैसे इसका हिंदी में नहीं निकाला जाए, अगर शब्द में है, हो, हूँ, आदि अंत में आता है, आदि अंत में लगा रहता है, तो उसी के स्थान पे इज़, एम, आर का प्रयोग करते हैं। अगर इज़ को देखा जाए तो इज़ हमेशा एक वचन, यानी इसे कहते हैं सिंगुलर नंबर, यानी सिंगुलर नंबर के साथ लगा रहता है। जैसे हमने कहा सिंगुलर में ही, सी, इट और नेम मतलब किसी का नाम। ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब वह होता है और इट का भी मतलब वह होता है। अब तीनों वह हैं तो कहाँ कहाँ होगा? ये हमेशा लड़कों के लिए होता है, लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए, ये हमेशा वस्तुओं के लिए आता है, समझ में आया? और इसी प्रकार देखा जाए एम को, तो एम ये भी सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो ये हमेशा भी आता है मैं के लिए हमेशा आता है, और मैं के लिए हमेशा आई लगता है, ठीक है। और ये आई जो हमेशा है, ये सिंगुलर यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। अगर आर देखा जाए, आर ये हमेशा बहुवचनों के लिए आता है, यानी बहुवचन के लिए आता है। ये हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल नंबर के लिए आता है, ठीक है। अगर ये देखा जाए प्लूरल है तो किसके लिए आएगा? तो ये हमेशा यू, दे, वी और दो नाम आ जाए, दो नाम एंड के साथ है, उसके लिए लगता है, उसके लिए लगाया जाता है, ठीक है। अब यू आया है तो यू की हिंदी होता है तुम। दे आया है, दे का मतलब होता है वे या वे लोग, ठीक है, दोनों होता है। वी मतलब हम भी होता है, हम लोग भी होता है, ठीक है, हम लोग भी होता है। एंड जब भी आएगा ये दो नामों के साथ आएगा, नामों के साथ, ठीक है, नामों के साथ एंड का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा राम और श्याम, सीता गीता, अनीता विनीता, ठीक है, आदि। अब इसका देखा जाए तो अनुवाद में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसके बाद ही हमारा इज़, एम, आर, यानी इज़, आर, एम, फिर इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, नाउन के बाद हमेशा जो शेष बचे जाएगा वो आएगा। अब इसमें देखो एक शब्द आया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, ठीक है। कर्ता मतलब डूअर, ठीक है। ये यानी डूअर का मतलब होता है करने वाला। अब देखते हैं
सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमेशा, ध्यान देना, सब्जेक्ट हमेशा जो सेंटेंस यानी वाक्य में कार्य करे उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, राम डॉक्टर है, तो कौन है? राम। तो राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, हमने कहा रवि चोर है, तो क्या है? रवि, रवि ही काम कर रहा है। रवि कौन, कैसा है? चोर है, तो रवि सब्जेक्ट हुआ। समझ में आया? अब देखो, सब्जेक्ट हमेशा या तो इस फॉर्म में आता है या तो प्रोनाउन के फॉर्म में आता है। ये हमारा नाउन के फॉर्म में आया है। ठीक है, या प्रोनाउन के पास, जैसे हमने कहा वह अमीर व्यक्ति है, तो इसके लिए कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो, ये वह आया है, ये हमारा प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन आगे पढ़ाएंगे कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ सब्जेक्ट की पहचान। ठीक है, इज एम आर भी हो गया। नाउन, नाउन हमेशा, जैसे हमने कहा ये अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, ये हमारा नाउन के रूप में। शेष क्या आ जाता है? जैसे क्वालिटी होती है किस उसकी, और कभी कभी क्या होता है कि स्थान का नाम दिया जा जाता है, यानी ढेर सारा चीज़, मतलब ये शेष में आता है। यानी इन सब को छोड़कर जो आएगा वो समझो शेष ही होगा। ठीक है, जैसे अनुवाद अब इसका करते हैं। जैसे हमने कहा मैं अमीर व्यक्ति हूँ, तो हमने अभी बताया था कि पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए क्या आता है? यहाँ बताए थे आई। तो देखो, मैं के लिए आई आता है, तो क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ हमने बताया था एम लगता है, तो आई एम। अब क्या है? अमीर व्यक्ति, तो अमीर क्या माने होता है? रिच, तो RICH, रिच मैन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई एम रिच मैन। ठीक है, अब इसमें ए भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, दोनों सही होगा। जैसे हमने इसका अगर ऐसे चाहेंगे तो बना लेंगे, तो आई एम आ रिच मैन, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर ये सही होगा, क्योंकि ये देखो देखो मैन जो है, मैन, अब मैन जो है हमेशा एक कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? जिसके अंदर कुछ निकाला जाए। जैसे मैन में तो कई मैन आ सकते हैं, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब क्या हो जाएंगे? मैन। सीता नहीं, मतलब ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग में जो होंगे, मतलब वो ये जैसे होता है मेल में जो आते हैं, क्या होते हैं? राम, श्याम, कृष्णा, ये सब क्या हो जाएंगे? हमेशा, ये हमेशा नाउन होंगे, कॉमन नाउन होंगे। अब ये हो गया। जैसे हमने कहा वह डॉक्टर है, तो वह डॉक्टर है, तो क्या हो जाएगा? अब देखो, डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, तो डॉक्टर कौन हो सकता है? यहाँ पर मेल के बारे में बात कर रहा है कि फीमेल के बारे में? अगर मेल के बारे में बात करेगा तो ही लगाएंगे, फीमेल के बारे में बात करेगा तो सी लगाएंगे। तो यहाँ पर कन्फर्म तो नहीं है ना कि डॉक्टर है क्या डॉक्टराइन है, तो यहाँ ही और सी दोनों से बन सकता है। तो क्या हो जाएगा? ही लगाएंगे तो ही इज़ आ डॉक्टर, सी लगाएंगे सी इज़ अ डॉक्टर, दोनों सही हैं। ठीक है, हमने कहा तुम चोर हो, तो तुम चोर हो, तुम के लिए यू। अब तुम है, तुम बहुवचन है, तो यू आर थीप, THIEF। ठीक है, थीप। हमने कहा तुम
ईमानदार ईमानदार व्यक्ति हो। तो यू आर ईमानदार हॉनेस्ट, HOEST ऑनेस्ट पर्सन या मैन, पर्सन या मैन भी कह सकते हो। ठीक है, ये होगा। और देखते हैं इधर, अगर नेम आ जाए, जैसे हमने कहा सीता गायिका है, गायिका है, सीता को सीता ही रहेगा, सब्जेक्ट है। अब सीता एक वचन है, सीता इज गायिका सिंगर, SINGER। ठीक है, हमने कहा सुरेश और रमेश, सुरेश और रमेश लेखक हैं। तो सुरेश एंड रमेश, अभी हमने क्या बताया कि जब एंड से कोई शब्द जुड़ता है तो बहुवचन हो जाएगा। आर लेखक, राइटर, WRITER, राइटर मतलब लेखक को बताया। ठीक है, अगर इसी प्रकार और देखा जाए, जैसे हमने कहा मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। तो अब देखो, आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ, भारत का प्रधानमंत्री। तो क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर या PM ऑफ इंडिया, ठीक है, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे हमने कहा मैं कक्षा का अध्यापक हूँ, इसका कैसे बनेगा, I am the teacher of क्लास। अगर यही नाम लिख देता कक्षा 5 का, टीचर ऑफ क्लास 10th। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और देखते हैं एक और चीज़, जैसे इसका निगेटिव कभी कभी पूछ लेगा तो कैसे करेंगे, जैसे निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस पूछ लेगा। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं शब्द लगेगा, क्या, नहीं, नहीं, और नहीं के लिए नो या नॉट लगाते हैं। ठीक है, दोनों सही होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये सही माना जाता है, पर ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा मैं, जैसे कि लिखा है श्याम, ऐसे लिख देंगे श्याम डॉक्टर नहीं है। तो श्याम इज नॉट या नो। ठीक है, नो डॉक्टर, नॉट डॉक्टर या नो डॉक्टर। ठीक है, दोनों सही हैं। हमने कहा सीता की सहेली, सीता की सहेली
ईमानदार नहीं है। अब देखो कभी कभी का के की से आता है, ध्यान देना। तो इसे कहते हैं पजेशन। पजेशन क्या बताता है? संबंध हमेशा बताता है, ठीक है। पजेशन हमेशा संबंध बताता है, ठीक है। का के की, जब का के की आ जाए तो दो तरफ यहाँ नाउन रहे, या एक तरफ नाउन या एक तरफ वस्तु रहे, तो यहाँ पर हमेशा संबंध बताता था। जैसे राम की पेन, राम की कलम, और राम के चाचा, राम की चाची, राम की सिस्टर, ये सब संबंध बताता है। तो इस संबंध बताने के लिए पोस्ट ऑफिस यस का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमने कहा यहाँ लिखा है सीता की सहेली, तो क्या हो जाएगा? सीताज फ्रेंड्स या सीताज फ्रेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सीताज फ्रेंड, ठीक है। सीताज फ्रेंड इज नॉट, क्योंकि हमेशा एक वचन होता है, सीता की सहेली एक ही तो हुई ना। सीताज फ्रेंड इज नॉट, अब ईमानदार नहीं है तो ऑनेस्ट, ठीक है। और अगर इसको, अगर जैसे हमने कहा राम की पेन काली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो जब का के की संबंध हमेशा निर्जीव से बताता है, तो निर्जीव वाला पहले क्या हो जाएगा? द पेन, पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम इज नॉट ब्लैक, ठीक है। हमने कहा सुरेश सुरेश एक गायक और लेखक नहीं है। अगर ये पूछा जाए, अब देखो एंड इसके साथ लग के भी आता है, तो कैसे पूछता है? सुरेश है तो सुरेश SURESH, ठीक है। सुरेश इज नॉट, अब क्या नहीं है? गायक और लेखक, तो क्या हो जाएगा? गायक क्या होता है? सिंगर एंड राइटर, ठीक है। अब कहोगे कि सर यहाँ एंड लग गया, किसका कहे इज लगाए हो, आर क्यों नहीं लगाए हो? तो देखो सब्जेक्ट के अनुसार इज लगाता है, ठीक है। ये तो हमारा अदर वर्ड हो जाएगा या नाउन हो जाएगा या तो कुछ हो जाएगा, पर हमेशा जो लगता है ये इज एम आर हमेशा सब्जेक्ट के ही अनुसार लगता है, ठीक है। जैसे और देखते हैं, जैसे देखो हम कहते हैं काली की साड़ी, काली की साड़ी पीली है, ठीक है। तो काली, ये काली किसी लड़की का नाम बताया जा रहा है, कि क्वालिटी नहीं बता रहा है, ठीक है। तो काली एक लड़की का नाम बताया जा रहा है, ठीक है। तो काली, ठीक है, काली की साड़ी, तो कालीज ऐसे जगह कालीज, साड़ी का क्या होता है? साड़ी, साड़ी भी साड़ी लिख दो, ठीक है। कालीज साड़ी इज पीली, ब्लू, ठीक है, इज ब्लू, ठीक है। ये हो गया। और जैसे एक होमवर्क दे रहा हूँ, करके बताना। जैसे लिख देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति हैं। ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।
क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू क्लास।